अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड की शुरुआत दिग्विजय के गुस्से से होती है। वह बांकू से पूछता है कि उसने बिना पूछे अनुपमा को किचन में काम क्यों करने दिया। बांकू समझाने की कोशिश करता है कि अनुपमा सिर्फ मदद करना चाहती थी। तभी बोस बीच में आता है और कहता है कि दिग्विजय को इतना सख्त नहीं होना चाहिए क्योंकि अनुपमा ने जो खाना बनाया है वह बहुत स्वादिष्ट है। दिग्विजय चुपचाप बैठकर खाना खाता है और सोच में पड़ जाता है। उसे सावी की बातें याद आती हैं, जिसमें उसने अपनी जोशी बेन की तारीफ की थी। दिग्विजय को शक होने लगता है कि कहीं वह अनुपमा ही तो नहीं है। दूसरी तरफ अनुपमा जया के साथ बैठी होती है और उसे हिम्मत देती है। वह सोचती है कि पॉल और रॉसी जैसे लोग उसे डराकर यहाँ से भगाना चाहते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानेगी। वह फैसला करती है कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जया और गांव के लोगों के लिए भी खड़ी होगी। इधर पॉल और रॉसी एक नया प्लान बनाते हैं। पॉल कहता है कि अगर अनुपमा नहीं डर रही है तो उसे ऐसा डर दिखाना होगा जिससे वह खुद ही यहाँ से चली जाए। रॉसी उसे जया का नाम लेकर धमकाने का आइडिया देता है। उधर दिग्विजय फिर से सावी का वीडियो देखता है और इस बार वह ध्यान से आवाज सुनता है। उसे यकीन होने लगता है कि यह आवाज अनुपमा की ही है। वह सोच में पड़ जाता है कि अगर सच में अनुपमा ही सावी की प्रेरणा है तो उसने उससे इतनी दूरी क्यों बना रखी है। तभी बांकू दौड़ते हुए आता है और बताता है कि गांव में कुछ लोग अनुपमा के खिलाफ बातें कर रहे हैं। दिग्विजय को गुस्सा आता है, लेकिन वह खुद को रोक लेता है। दूसरी तरफ जया स्कूल से वापस नहीं आती। अनुपमा घबरा जाती है और उसे ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे पता चलता है कि किसी ने जया को देखा था, लेकिन वह अब कहीं दिखाई नहीं दे रही। इधर रॉसी जया को एक सुनसान जगह पर ले जाकर बंद कर देता है। जया डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। रॉसी उसे चुप रहने के लिए धमकाता है। अनुपमा को शक हो जाता है कि इसके पीछे पॉल का हाथ है। वह सीधे पॉल के पास जाती है और उससे जया के बारे में पूछती है। पॉल पहले अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा का गुस्सा देखकर डर जाता है। अनुपमा साफ शब्दों में कहती है कि अगर जया को कुछ भी हुआ तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसकी आंखों में वही देवी दुर्गा। अनुपमा को शक हो जाता है कि इसके पीछे पॉल का हाथ है। वह सीधे पॉल के पास जाती है और उससे जया के बारे में पूछती है। पॉल पहले अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा का गुस्सा देखकर डर जाता है। अनुपमा साफ शब्दों में कहती है कि अगर जया को कुछ भी हुआ तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसकी आंखों में वही देवी दुर्गा वाला रूप दिखाई देता है। उधर दिग्विजय को भी जया के गायब होने की खबर मिलती है। वह तुरंत बांकू और बोस के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ता है। पहली बार वह अनुपमा की चिंता करते हुए उसके साथ खड़ा नजर आता है। तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। दिग्विजय को एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें सावी और जोशी बेन की बातचीत होती है और इस बार साफ साफ अनुपमा का चेहरा दिखाई देता है। दिग्विजय हैरान रह जाता है और कहता है, तो सच में अनुपमा ही सावी की प्रेरणा है। उधर अनुपमा जया को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो जाती है। प्रीकैप। दिग्विजय अनुपमा से सच पूछेगा। क्या वह सच में जोशी बेन है? वहीं पॉल एक खतरनाक फैसला लेता है। क्या जया सुरक्षित वापस आ पाएगी? आ दिन है। बांकू कहता है कि अनुपमा अपना काम कर लेगी। अनुपमा जया से कहती है कि वह उसे स्कूल से लेने आएगी। बांकू अनुपमा से कहता है कि चिंता न करें,
वह जया को स्कूल से लाएगा और उसे खाना भी खिलाएगा। अनुपमा से बात करते हुए वह भावुक हो जाता है। अनुपमा बांकू से पूछती है कि क्या हुआ। बांकू बताता है कि वह अनाथ है। वह कहता है कि उसका चाचा उसे पीटता था और दिग्विजय ने उसे बचाया। अनुपमा बांकू से पूछती है कि क्या दिग्विजय ने उसे बचाया। बांकू कहता है कि दिग्विजय उसे अपने घर ले आया और उसे कुछ नियम और शर्तें बताईं, जिनका उसे पालन करना होगा। अनुपमा कहती है कि भगवान की योजना अप्रत्याशित होती है। वह कहती है कि उन्होंने दो अजनबियों को मिला दिया। अनुपमा दोस्ती की बात करती है। बांकू और अनुपमा एक दूसरे को गले लगाते हैं। बांकू अनुपमा से कहता है कि वह जाए वरना उसे अपनी नौकरी के पहले दिन देर हो जाएगी। अनुपमा हाउसकीपर बन जाती है। पॉल रोजी को टिफिन देने का फैसला करता है। रोजी कर्मचारियों से अच्छे से काम करने को कहती है क्योंकि वह किसी को भी गलती करते नहीं देखना चाहती। वह कर्मचारियों को हाजिरी लगाने के बारे में बताती है। पॉल अनुपमा को देख लेता है। वह अनुपमा के खिलाफ रोजी को भड़का देता है। अनुपमा पॉल को लेकर चिंतित हो जाती है। रोजी पॉल को दिलासा देती है। अनुपमा अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हो जाती है। बोस दिग्विजय से दवा लेने को कहते हैं। दिग्विजय बोस से अनुपमा और जया को वापस भेजने को कहते हैं। बोस कहते हैं कि जया देविका की बेटी है। वे कहते हैं कि अनुपमा और जया अच्छी हैं। बोस सालगोंडा चैंपियनशिप के बारे में बात करते हैं। वे दिग्विजय से पूछते हैं कि क्या वह इस बार भी भाग लेंगे। दिग्विजय चौंक जाते हैं। अनुपमा कमरा साफ करती है। मेहमान आपस में कहते हैं कि सफाई कर्मचारी कभी-कभी चोर होते हैं। अनुपमा को बुरा लगता है। वह कमरा साफ करके बाहर चली जाती है। एक मेहमान अनुपमा से टिप रखने को कहता है। अनुपमा कहती है कि उसे वेतन मिलता है और उसे टिप की जरूरत नहीं है। मेहमान कहता है कि अनुपमा अकड़ दिखा रही है। अनुपमा जया को स्कूल से वापस लाने का फैसला करती है। रोजी अनुपमा को जाने नहीं देती। वह अनुपमा को और काम दे बात करते हैं और बताते हैं कि पहली बार कोई महिला इसमें भाग ले रही है। अनुपमा साइकिल चलाने के लिए तैयार हो जाती है। जया अनुपमा का हौसला बढ़ाती है। अनुपमा रेस जीतने का पक्का इरादा कर लेती है। वह कहती है कि उसने इसमें भाग लेने के लिए बहुत मेहनत की है और अब सिर्फ रेस जीतना ही उसके लिए एकमात्र उम्मीद है। अनुपमा को गोवा में नौकरी ढूंढने के अपने दिन याद आते हैं। वह कहती है कि वह रेस हार नहीं सकती। जया सोचती है कि सबके माता पिता होते हैं। वह सोचती है कि उसके पास माँ तो है लेकिन पिता नहीं। अनुपमा को याद आता है कि देविका अमेरिका में एक अवैध मामले में फंसी हुई है और जल्द वापस नहीं आ सकती।
देविका अनुपमा से कहती है कि वह जया का ख्याल रखे क्योंकि वह अनिश्चित दिनों के लिए फंसी हुई है। जया पिकनिक पर जाना चाहती है। अनुपमा पैसों को देखकर जया को भरोसा दिलाती है कि वह पिकनिक पर जरूर जाएगी। अनुपमा दौड़ जीतने ही वाली थी कि पाल ने उसे धक्का दे दिया। अनुपमा हैरान रह गई। जया को अनुपमा की चिंता हुई। जया को पता चला कि पाल ने धोखा दिया है। दो महिलाएं पाल का समर्थन कर रही थी। जया ने अनुपमा से पाल के खिलाफ शिकायत करने को कहा। अनुपमा ने शिकायत करने से इनकार कर दिया। वहां मौजूद एक महिला ने अनुपमा को बताया कि पाल किसी को भी जीतने नहीं दे रहा है और न ही किसी को स्टॉल लगाने दे रहा है। अनुपमा ने पाल की बात अनसुनी करने का फैसला किया। अनुपमा को दर्द महसूस होता है। जया अनुपमा से पूछती है कि क्या वह दवा लगा सकती है। अनुपमा कहती है कि केवल जया ही इसे छुएगी और वह ठीक हो जाएगी। जया अनुपमा की मदद करती है। अनुपमा जया से माफी मांगती है कि वह उसके लिए पिकनिक के पैसे नहीं जीत पाई। जया कहती है कि अच्छा हुआ क्योंकि वह पिकनिक पर जाना नहीं चाहती थी। वह कहती है कि पिकनिक बहुत उबाऊ है। जया बेचैन दिखती है। अनुपमा जया से पूछती है कि क्या हुआ। जया बताती है कि उसका परिवार पूरा नहीं है। उसे पिता की कमी खलती है। अनुपमा जया को सब कुछ समझाती है। जया खेलने जाने का फैसला करती है। अनुपमा जया को पिकनिक पर भेजने का फैसला करती है। उसे अपनी दवा लेने की याद आती है। अनुपमा सोचती है कि प्रांशी 7 साल की हो गई है। अंश प्लेस विद प्रांश। अनुपमा कहती है कि वह अनुज के बिना होली नहीं खेल सकती। उसे अनुज का होली के दौरान किया गया कबूलनामा याद आता है। अनुपमा अनुज से कहती है कि वह राही के घर जा रही है और प्रार्थना करती है कि सब कुछ ठीक से हो जाए। वह अनुज से साथ आने के लिए कहती है। हसमुख लीले से कहता है कि वसुंधरा ने मंदिर को बहुत खूबसूरती से सजाया है। लूला कहती है कि वसुंधरा रूखी तो है, लेकिन वह एक महान भक्त है। परितोष किंजल से कहता है कि अगर वसुंधरा ने उसे ठेका दिया होता तो वह पैसे बचा लेता।
किंजल परितोष को चुप रहने को कहती है। प्रार्थना कहती है कि वह चाहती है कि घर की सभी महिलाएं उसके बच्चे को आशीर्वाद दें। अनुपमा और वसुंधरा बच्चे को तैयार करने लगती हैं। मोएता, ख्याति, लोएला, किंजल, पाखी और राही भी उनके साथ शामिल हो जाती हैं। परी कहती है कि बाल कृष्ण के अभिनय के बाद अब राधे कृष्ण की होली का समय है। राही और प्रेम एक अभिनय करते हैं। प्रेम राही से पूछता है कि क्या उसे अपनी चुनौती याद है। प्रेम और राही को देखकर प्रेमा को जलन होती है। राही चुनौती पूरी करती है। अनुपमा प्रेम और समर्पण के बारे में बात करती है। प्रेमा कहती है कि प्रेम सबसे पहले उसे रंग लगाएगा। परितोष भांग तैयार करता है। पराग और अनिल भांग पीते हैं। परितोष चिंतित हो जाता है। वह कहता है कि अनिल और पराग नशे में धुत हो जाएंगे। अनुपमा अनुज के नाम का रंग लगाने का फैसला करती है। वह अब भी अनुज का इंतजार कर रही है। अनुपमा प्रेमा को रंग लगाने का फैसला करती है। प्रेमा बहाना बनाकर भाग जाती है। अनुपमा सोचती है कि प्रेरणा इतनी जल्दी क्यों चली गई। राही अनुपमा को रंग लगा देती है। अनुपमा राही को होली की शुभकामनाएं देती है। उसे अनुज की याद आती है और वह राही के साथ उसे भी होली की शुभकामनाएं देती है। अनुपमा राही से पूछती है कि चुनौती किसने जीती। राही अनुपमा से पूछती है कि क्या उसे पता है। अनुपमा को अनुज की चुनौती याद आ जाती है। शाह और कोठारी परिवार एक होली गीत पर नाचते हैं। प्रेमा प्रेम को धक्का देती है जिससे प्रेम उसके ऊपर रंग लगा देता है। प्रेम प्रेरणा से पूछता है कि क्या उसे ठीक से दिखाई और चल नहीं सकता। राही प्रेम से पूछती है कि वह गुस्सा क्यों हो रहा है।